को स्वागत, अभिनंदन। सोन हरदेव इंटरनेशनल स्कूल में मिस्टर डेविड आपके साथ में ले चलते हैं आपको एसएसटी के बचे हुए चैप्टर में। और आशा करते हैं कि जो हम लोग का पोर्शन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था उसमें जो बाकी है हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, आज उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ऑलराइट, सो हम लोग देख रहे थे द सदर्न प्लेट्यूज, दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बारे में, है ना। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक में है सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में और द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम लोगों ने जाना। और वहाँ से शुरू हुआ हम लोग के पास में कुछ अलग राज्यों के बारे में जो सदर्न प्लेट्यूज के अंतर्गत आती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज फिर हम चर्चा करेंगे उन्हीं में से कुछ बाकी किन राज्यों के बारे में। तो आइए नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले आज चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ। तो चले हम लोग महाराष्ट्र का शेयर करके आते हैं, है ना। महाराष्ट्र कैसा राज्य है, वहाँ पे क्या क्या है, उनकी विविधता क्या है, इसके बारे में हम लोग नज़र डालेंगे। ओके, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो हम अभी तक पढ़े हैं उसमें जहाँ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आएँ और विज़िट करें, और वहाँ पे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप क्लियरली लिखें जो आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैं आपका हर एक सवालों का रिस्पांस देने के लिए तत्पर यहाँ पर उपलब्ध हूँ। सो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कम एंड फोकस टू द पोर्शन दैट इज़ महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र के बारे में हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के किस भाग में आता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, ठीक है। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। अंडरस्टूड? ऑलराइट, नाउ सी द सॉइल इन महाराष्ट्र हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा रॉक, और ये लावा रॉक के द्वारा बना हुआ है। महाराष्ट्र की जो भूमि है वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लावा रॉक के द्वारा बनी है। इट मीन्स द volcanic action might have taken at some of age, है ना। किसी समय में वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह हुआ होगा जिसके वजह से हम इस पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे लावा रॉक पाया जाता है। ओके, और वी कैन सी द लावा रॉक इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल, है ना। एंड ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ कॉटन, शुगर केन एंड जूट एंड सम अदर facilitative things are there. Okay, let us go along with that. So lava soil or the black soil is good for growing cotton, sugar cane, groundnut, millet and the fruits such as mangoes, oranges, banana are also grow here, है ना। यहाँ पे अधिक मात्रा में कॉटन की खेती होती है और शुगर केन की खेती होती है, ग्राउंडनट की खेती होती है, मिलेट की खेती होती है, साथ में मैंगो जो हम अपने स्वादिष्ट फलों में हम देखते हैं, है ना। आम का भी खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, नारंगी की भी खेती होती है, केलों का भी यहाँ पे खेती बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। ओके, द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द महाराष्ट्र इज मराठी, है ना। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बोला जाता है। और कोंकणी इज ऑल्सो द सेकेंडरी लैंग्वेज। जो कोंकणी है वो वहाँ पे सेकेंडरी यानी द्वितीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द पॉपुलर ड्रेस ऑफ द मैन इज धोती कुर्ता विथ टर्बन, है ना। धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी डालते हैं। एंड वुमेन वेयर द लॉन्ग साड़ी इन द टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल। और औरतें जो है, नारी जितने भी हैं वो सभी नारी जो औरतें हैं वो सभी साड़ी जो पहनती है वो मराठी स्टाइल में, यानी उसका महाराष्ट्रियन स्टाइल उसका काफ़ी अलग ही पहनने का तरीका है, तौर तरीका है। ओके, नाउ सी द लावणी इज़ द वेरी फेमस फोक डांस। वहाँ का एक लोक नृत्य है जो वहाँ पे प्रसिद्ध रूप में इस चीज़ को मनाया जाता है, वो है लावणी। ओके, और तमाशा इज़ द फेमस फोक ड्रामा, और वहाँ का लोक ड्रामा भी एक है जिसका नाम है क्या? तमाशा। ऑलराइट, गणेश चतुर्थी इज द वेरी फेमस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में एक माना जाता है, वो क्या है? वो है यहाँ का गणेश चतुर्थी। अंडरस्टूड है? ओके, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक बहुत ही फेमस जगह है, उसमें हम लोग देखेंगे कर्नाटक क्या है, किस तरीके की बातों को हम लोग कर्नाटक से सीखेंगे। कर्नाटक लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र। बैंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, है ना। कर्नाटक जो है साउथ के तरफ में होता है, कहाँ के? महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में है।
कर्नाटक, है ना। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इट इज द मेजर सेंटर ऑफ IT इंडस्ट्रीज, है ना। ये जो है सूचना और तकनीकी का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता है, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैज बीन डन इन Karnataka or in Bangalore, we can say. All right. Karnataka has a rocky and uneven surfaces. वहाँ पर जो है चट्टाने जो है, वहाँ की जो भूमि जो है वो कोई भी सतह पर बराबर नहीं है, यानी पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर। यहाँ पे अधिकतर लोग जो है किसान हैं, वो खेती करते हैं। दे ग्रो द कोकोनट, शुगर केन, कॉफ़ी, spices, jowar, and the forests are the full of teak and sandalwood trees, है ना। और यहाँ के जंगल में जितने भी है सैंडलवुड और teak जैसा पेड़ भी यहाँ पे पाया जाता है। पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक कन्नड़, है ना। और यहाँ पे लोग जो है कन्नड़ भाषा बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर मेड ऑफ सैंडलवुड आर वेरी फेमस, है ना। और जो भी हस्तकला से जो बनाया जाता है हाथ के द्वारा, वहाँ पे सैंडल की लकड़ी पे बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है पूरे भारत में। ऑलराइट, आंध्र प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। आंध्र प्रदेश वैसा एक राज्य है जिसका दूसरा तरीके से अगर हम बोले, ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है ना। यहाँ पे बहुत सारे किला वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, म्यूजियम भी है यहाँ पे। ओके, लेकिन पढ़ेंगे इसके बारे में। द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, है ना। ओके, द मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर फार्मर्स। यहाँ पर भी अधिकतर लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है ना। भारत की लगभग राज्य जो है कृषि पर ही निर्भर है। तो इसलिए हमारा भारत को सर्वप्रथम इस चीज़ की मान्यता दी गई है कि भारत ही हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। हर एक राज्य में कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। ओके, दे यूज्ड टू ग्रो राइस, ज्वार, टोबैको, शुगर केन एंड ग्राउंडनट जैसे चीज़ों की खेती यहाँ पे की जाती है। द मेन लैंग्वेज इज तेलुगु एंड उर्दू इज वाइडली स्पोकन। तेलुगु भी बोला जाता है और साथ साथ उर्दू भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर बोली जाती है। और दशहरा एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल। यहाँ पे मनाए जाने वाली जो पर्व त्यौहार है वो दशहरा और ईद के रूप में देखा जाता है। कुचिपुड़ी इज द वेरी फेमस एंड पॉपुलर डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज फेमस फॉर बिद्री वर्क और द ब्रास एंड कॉपर। द हिस्टोरिकल चारमीनार एंड Salarjung Museum are the greatest attraction for the tourists. तिरुपति is the very famous temple in the town, है ना। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तिरुपति का भी टेम्पल देखा जा सकता है और साथ साथ में यहाँ पे किला है, म्यूजियम्स है, ये सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं दक्षिणी भाग में, जहाँ से हमने शुरू किया था सदर्न प्लेट्यूज के बारे में हमने पढ़ा, और वही अभी हम लोग सदर्न प्लेट्यूज में हम लोग देखने जा रहे हैं। वो है हमारा सदर्न प्लेट्यू का एक भाग जो सबसे आखिरी हिस्से में पाया जाता है। वो है सदर्न प्लेट्यू का एक सबसे लास्ट का भाग, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु लाइज टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज फेमस फॉर द टेम्पल्स। ये है ना, ये दक्षिणी भाग में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है और यहाँ पर आमतौर पर बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐतिहासिक तौर पे शुरुआत का हर एक टेम्पल्स जो भी है, जो इतिहास में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, वो सारा हर एक टेम्पल जो है साउथ से रिलेटिविटी को रखता है ना। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द मेन टेम्पल टाउन्स आर मदुरई, तंजौर, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम। चेन्नई इज द कैपिटल सिटी, है ना। यहाँ पर अलग अलग टेम्पल्स जो मुख्य रूप में पाए जाते हैं, उनका कुछ जगहों का नाम यहाँ पे वर्णित किया गया है। उनमें से है मदुरई, है ना, और तंजौर, तिरुचिरापल्ली एंड कांचीपुरम। द स्टेट इज वेरी फेमस फॉर इज सिल्क साड़ीज। यहाँ पे सिल्क की साड़ी बहुत अधिक पैमाने पर मिलती है। भरतनाट्यम इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, यानी पारंपरिक रूप में जो यहाँ पे डांस का फॉर्म खेला जाता है या डांस किया जाता है, वो है भरतनाट्यम। ओके, जो कि भरतनाट्यम इज वेरी फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। तमिल इज द मेन लैंग्वेज। तमिल यहाँ पे अधिक भाषा, यहाँ के मातृभाषा के रूप में तमिल बोला जाता है। ओके, नाउ सी, पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी
rice, sugarcane, cotton and the groundnut are the main crops. Tea and coffee are also grown here at the slope of Nilgiri hills, and people like to eat the rice, idli, dosa, उपमा, सांभर एंड कर्ड, है ना। यहाँ पे मुख्य रूप में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ का फार्मिंग में उपज होने वाली खेती के हिसाब से वो है शुगर केन, कॉटन, राइस एंड ग्राउंडनट। ये यहाँ के मुख्य फसलों में से कुछ है। ऑलराइट, और यहाँ पे टी, चाय और कॉफ़ी की भी खेती अधिक पैमाने पर की जाती है। पूरे भारत में अधिक मात्रा में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो चेन्नई में की जाती है ना, यानी तमिलनाडु में या फिर मद्रास में हम लोग बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर लोग जो है आमतौर पे भोजन में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें क्या है, वहाँ पे चावल, इडली, डोसा, उपमा, सांभर और दही जैसे चीज़ों का सेवन यहाँ पे करते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है। सो ऑल द स्टूडेंट्स, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें कांटेक्ट करें, आपको हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।